अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हम अक्सर अपनी खुराक के लिहाज से जो है वो बहुत परेशान रहते हैं, सोचते हैं को कितने कार्ब्स लिए जाएं, कितनी कैलोरीज़ लिए जाएं, किस तरीके से सेहतमंद खाना खाया जाए। और इसीलिए हेल्थ 21 में जो है वो हम चाहते हैं कि आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आप एक हेल्दी डाइट अपनी लाइफस्टाइल में अपना सकें। मुझे ज्वाइन किया है सैयदा ज़ोया असगर ने, न्यूट्रिशनिस्ट है, और आज हम इनसे पूछेंगे कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है और किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, मुझे आपसे ये सबसे पहले पूछना था कि जो हमारी खुराक है इसके जो बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुप जो है वो कौन सा है इसमें? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। देखिए, हमारे पास दो ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दोनों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को थोड़ी ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को थोड़ी कम मिकदार में चाहिए होते हैं, माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मैक्रो की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स। माइक्रो की बात करूँ तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे कुछ फूड ग्रुप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लाइक ग्रेन्स का ग्रुप हो गया, फैट्स एंड ऑयल का ग्रुप हो गया। ठीक है, मीट, बीन्स यानी प्रोटीन का ग्रुप हो गया, डेयरी का ग्रुप हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ग्रुप हो गया। तो ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए। ठीक है, जो हमें डेली जो है रोज़ाना की बुनियाद पे फलों और सब्जियों की कितनी मिकदार जो है वो लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं और जेंट्स भी हैं, ऑफिस जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता, तो कितनी मिकदार में वो फल और सब्जियां हम ले सकते हैं इजीली? देखिए, मैं आपको कप्स में बताऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ईजिली कप्स से मेजर आप कर सकते हो ना। तो अगर मैं वेजिटेबल का बताऊं तो आपने 2 से 2.5 कप्स वेजिटेबल्स को ऐड करना है रोज़ाना की रूटीन में। ठीक है, और 2 ही कप आपने फ्रूट्स को ऐड करना है रेगुलर बेसिस पे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा रोज़ाना। इसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि जैसे हम ये कहेंगे अगर हमें 2 कप्स अगर वेजिटेबल्स लेनी है तो उसका हम सैलेड बना लें। हाँ, सैलेड्स बना लें, फ्रूट्स की चाट बना लें, इस तरीके से आप ले सकते हो, या फिर आप सब्जी बनाओ घर में, इस तरीके से आपने ऐड करना है दोनों चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, ये जो बड़े एक तो स्नैक्स होते हैं जो बहुत तले हुए हम बेकरी आइटम्स जिन्हें कहते हैं और वहाँ से ले रहे होते हैं, और अक्सर डॉक्टर्स मना करते हैं कि जी आप बेकरी आइटम्स यूज़ ना करें, उनके स्नैक्स इस्तेमाल ना करें। तो सेहतमंद स्नैक्स कौन से ऐसे हैं जो आसानी से घर में जो है वो तैयार किए जा सकते हैं और इजीली जो है हम इनटेक कर सकते हैं? कि मैं फिर वही बात करूँगी, अगर आप स्नैक ऑप्शन पे जा रहे हो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप वही बात है कि वेजिटेबल्स की आपने बना ली सैलेड। ठीक है, उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से सीजनिंग कर लें ऑलिव ऑयल की, या फिर कोई भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस की आप सीजनिंग करके उसको आप ले सकते हो। फ्रूट की मिक्स फ्रूट चाट बना लो, आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स जो हैं वो सिलेक्ट करें और फिर उनकी चाट बनाने। उसके अलावा आप चिक पीस ले सकते हो, चिक पीस यानी चने, उनकी चाट बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा योगर्ट ले लें, योगर्ट में चिया सीड डाल के वो आप खा सकते हैं। योगर्ट के साथ कोई फ्रूट का कॉम्बो कर लें, वो ले लें। ठीक है, पॉपकॉर्न्स भी एक हेल्दी ऑप्शन है, अगर आपको स्नैक्स की क्रेविंग हो रही है तो पॉपकॉर्न्स ले लें। उसके अलावा जो है बिस्किट्स आप घर पे बना सकते हो, बाहर से आप बिस्किट्स खरीदने के बजाय कि घर पे हेल्दी बिस्किट्स बनाओ। ओट्स आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, अवेलेबल हैं ईजिली मार्केट्स में। ओट्स ले लें, उनसे बिस्किट्स बना लें। ठीक है, वो आपके चलेंगे, आपने एक बार बनाना है, वो चलेंगे आराम से आपके, जब तक आपको क्रेविंग है, आप जब क्रेविंग हो आप वो बिस्किट्स ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने स्नैक्स की वो डेफिनेशन बताई जो एक न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है, लेकिन कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं कि मतलब शाम में मूड हो रहा है 5-6 बजे जी कुछ चटपटा खाने का मूड है और तब आप ब्रेड को यूज़ करें और सैंडविच बनाने की कोशिश करें, अगर इस तरह की कोई चीज़ स्नैक्स में बनानी हो, बिल्कुल इस तरीके की भी आप ऐड कर सकते हो। आप घर में कबाब पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसको ब्रेड पे लगाया, उसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल लाइक लेट्स के पत्ते होते हैं, सलाद पत्ते, वो आपने डाले। ठीक है, और वही हर्ब्स एंड स्पाइसेस को डाल के आपने या चिकन भी ऐड कर लिया, तो वो भी एक हेल्दी आपके स्नैक ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो हमारे 3 डे में 3 मील्स होते हैं हमारे यहाँ, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस ये कहा जाता है कि सुबह के नाश्ते की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो क्यों कहा जाता है? देखिए, ब्रेकफास्ट का मतलब ये ब्रेक फास्ट, यानी जो आप रात को लास्ट मील ले रहे हो, उसके बाद जो आप सो रहे हो, ठीक है, वो जो आपका एक पूरा टाइम पीरियड है वो आप एक फास्टिंग मोड में होते हो। ठीक है, फिर जब सुबह आप कुछ खा के उस फास्ट को ब्रेक कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। ब्रेकफास्ट बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है। ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द डे, ताकि आप
एक्टिव रह सको, अपने जो भी आपका काम है उसको लेके आप एक्टिव रह सको, अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सको, ठीक है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट जो है वो आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपको ओबेसिटी की तरफ नहीं लेके जाता, आपको ओबेसिटी से बचाता है, आपको जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से ब्रेकफास्ट जो है वो बचा रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ब्रेकफास्ट की, तो वो आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी बड़ा अच्छा है, आपको जो है फोकस रखता है, आपके जो भी आपका काम है, आप ऑब्वियसली बात है, आप सुबह नाश्ता करके कहीं ना कहीं निकलना ही होता है, सबने अपने कामों पे जाना होता है, तो आप फोकस रहते हो, आप ये लिथार्जिक फील नहीं कर रहे होते, आप एनर्जाइज होते हैं अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो। अच्छा, अगर ब्रेकफास्ट में आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या चीज़ें लेनी चाहिए, प्रोटीन की कितनी मिकदार, कैलोरीज, कार्ब्स कितने लेने चाहिए, या एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो इजीली बन सकता हो वो क्या हो सकता है? देखिए, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर मैं बोलूँ तो अंडा शामिल करें, ठीक है। आप अगर पराठा खाना चाहते हैं, अगर आप लोगों को कोई एलर्जी नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक कुछ वो नहीं है, तो आप पराठा ऐड करें, अंडा ऐड करें, दूध ज़रूर लें, ठीक है। इसके अलावा ओट्स ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सब आप ऐड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। अच्छा, एम्प्टी कैलोरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये जो वर्ड है एम्प्टी, वो क्या खाली, जो हम ऐसी कैलोरीज की बात करें जो कि खाली है, क्या इससे मुराद क्या है? एम्प्टी कैलोरीज बेसिकली वो कैलोरीज होती हैं, मतलब उन फूड में होती है वो फूड जो आपको कैलोरीज यानी एनर्जी तो पूरी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स में लैक कर रहा है, ठीक है। लाइक जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वो उसमें नहीं होती, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये आपको उन फूड्स में होता है, या आपकी एडिड शुगर में पाया जाता है, आपके सॉलिड फैट्स में, इस प्रोसेस फूड, इन सब में जो है ये एम्प्टी कैलोरीज पाई जाती हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब ये कितनी मिकदार में लोग, एवरेज की अगर हम बात करें, तो क्या डेली बेसिस पे लोग जो हैं ये एम्प्टी जो कैलोरीज हैं ये ले रहे होते हैं? हम ले रहे होते हैं ना एम्प्टी कैलोरीज, हम चिप्स खा रहे होते हैं, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, ठीक है। सोडियम में होता है, तो हम नमक का इतना ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, तो इन सब में एम्प्टी कैलोरीज हैं। अच्छा, हमारी डाइट में जो एडिड शुगर है, ये इसके बारे में वजाहत कीजिएगा, जैसे अभी आपने पहले किया, कि इसको थोड़ा डिटेल में समझाइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आ सके। एडिड शुगर वो शुगर है जो आपके फूड में नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जो है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इसको जो ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको किन फूड से मिलती है? ये आपको पैकेज फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, यही जो आपके चिप्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स और ये सारी चीज़ें, इनमें ये पाई जाती है। एनर्जी ड्रिंक्स में भी होती है? हाँ, शुगरी ड्रिंक्स में हमारी बहुत ज़्यादा ये एडिड शुगर पाई जाती है, बेक फूड्स में, कैंडी में, स्वीट्स में, इन सब चीज़ों में एडिड शुगर है। अच्छा, और ये कितनी नुकसानदेह, अगर आप इसको डेली बेसिस पे ले रहे हैं और आप टीन एज हैं तो कितनी नुकसानदेह, और अगर आपकी एज 40 प्लस है और आप स्टिल एडिड शुगर ले रहे हैं तो कितना नुकसान? एज भले आप यंग हो या फिर आप एडल्ट हो, आपको ये नुकसानदेह ही दे रही है। वो अलग बात है कि एज ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इसके नुकसान ज़्यादा होगा, एज कम है तो वो फिर बच्चा अगर एक्टिविटी अच्छी है तो वो बर्न भी कर लेगा कैलोरीज को, लेकिन वैसे जो है ये नुकसानदेह आपको लिमिट करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कम मिकदार में लें और हो सके तो आप हटा ही दें इसको। तो इसका कोई नुकसान है, मतलब अगर ये जो है वो डाइजेस्ट ना हो, जैसे आपने कहा बच्चे जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं, बड़े नहीं कर पाते हैं, तो एडिड शुगर अगर ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम करती है, या स्टमक में ही रहे तो फिर फैटी लीवर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखें, एडिड शुगर जो है वो मैं आपको अगर ड्रिंक का बताऊं, आप ड्रिंक ले रहे हो, बेवरेजेस जो हम ले रहे होते हैं नॉर्मली, वो आपकी ऑलरेडी उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है इस एडिड शुगर की, वो आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदायक, ठीक है। आपको आपकी बोन को जो है बोन डेंसिटी को लो कर रही होती है, बोन लॉस की तरफ लेके जा रही होती है, तो इस वजह से ये जो है अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, पानी का इंटेक कितना होना चाहिए डेली बेसिस पे, और कितना मिनिमम भी होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, दोनों बताइएगा। कि पानी ना आपको हाइड्रेट रखने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। वाटर आपके फ्लूइड्स को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। वाटर आपको जो है वो एनर्जी
प्रोवाइड कर रहा होता है, एनर्जी बूस्ट कर रहा होता है, क्योंकि माइल्ड डिहाइड्रेशन भी आपको हेडेक की तरफ या फिर जो है फटीग की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है। तो वाटर को आपने ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना है, एटलीस्ट 8 ग्लासेस आपने वाटर के एक दिन में लेने हैं। वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन पे जो है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर रहा होता है ताकि आपको एक स्मूदर टोन मिल सके, ठीक है, स्मूदर टोन मिल सके। उसके अलावा आप एक्ने को प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रीमेच्योर एजिंग से बचा रहा होता है। तो वाटर की इंटेक आपने 7 से 8 ग्लास ज़रूर आपने पानी शामिल करना है रोज़ाना अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में। अच्छा, आप कुछ घर की ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ा मसला होता है डेली का कि आज क्या खाना बनाना है, तो कुछ ऐसी टिप्स जो कि ख़वातीन के लिए कि हेल्दी फूड बनाने के लिए वो यूज़ कर सकें रात के खाने के लिए या दोपहर के, ज़्यादातर तो रात के लिए क्योंकि मेल भी घर आ जाते हैं। तो क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी सेहतमंद खाना के लिए? मैं कुछ हाइजेनिक टिप्स भी दूंगी और वैसे भी बताऊंगी कि क्या ऐड करना चाहिए मील को प्लान करने से पहले। सबसे पहले जब आप किचन में जाने से पहले आपने अपनी एक रूटीन बनानी है कि आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है विथ सोप और हैंड वॉश, जो भी आप प्रेफर करते हैं उससे आपने हैंड वॉश करके और हेयर्स को टाई करके आपने किचन के अंदर जाना है, ठीक है। अब मैं बताऊं अगर के और क्या किस टाइप की जो है वो मील किस तरह से प्लान करनी चाहिए, तो आपने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्राइड कर रहे हो ना, किसी चीज़ को फ्राई कर रहे हो, तो फ्राई के ऑप्शन के बजाय आपने उसको ग्रिलिंग, बेकिंग या स्टीमिंग के ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो है सोडियम की यानी नमक सॉल्ट की जगह जो है वो आप हर्ब्स एंड स्पाइसेस को ऐड कर लो, ठीक है। फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हर्ब्स एंड स्पाइसेस को ऐड कर लें रेदर देन सोडियम, यानी नमक नमक से जो सोडियम मिल रहा है वो आपके लिए हर्ब्स एंड स्पाइसेस से कैसे वो टेस्ट आएगा? यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम रेड चिली यूज़ नहीं कर रहे तो हम जो है वो ग्रीन चिली यूज़ कर लें अगर स्पाइसेस? देखिए, नमक जो है वो आप क्यों ऐड करते हो? आप फ्लेवर को एनहांस करने के लिए ना, तो उसकी जगह बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास हर्ब्स आ गई हैं, अच्छा। ठीक है। स्पाइसेस मैं यही बोलूँगी कि जो नॉर्मली स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको आप कुछ बैलेंस करके इस तरह डालें कि आपका जो वो नमक वाला पार्ट है ना वो कवर कर लें वो, ठीक है। उसके अलावा जो है आपने होल ग्रेन्स को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को, ठीक है, इन सब चीज़ों को ऐड करना है, लीन प्रोटीन सोर्सेज को ऐड करना है। और मैं एक और बात बताऊँगी कि फूड को ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं वेजिटेबल्स की, पालक की देती हूँ, चलें। हमारे यहाँ होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत ओवर कुक कर रहे होते हैं ना। अपनी मम्मा का ही बताऊँ तो पालक को बहुत ज़्यादा, जब तक वो पालक जो है एकदम हलवा नहीं ना हो जाती तब तक वो जो है हम उसको पका रहे होते हैं ना। कुछ लोग जैसे साग बना रहे होते हैं और नहीं गल रहा तो ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लिया। एग्जैक्टली नहीं, हीट की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा हम हीट दे रहे होते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सब्जियों को पका रहे होते हैं। तो मैं ये बताऊँगी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं हमारी वेजिटेबल्स में जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा हीट दोगे और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पकाओगे तो वो न्यूट्रिएंट्स आपके किल हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अगर आप ये सोच के वो सब्ज़ी खाओगे ना कि ये तो बेनिफिशियल है, हम सब्जी खा रहे हैं, ये मिल रहा है, देख ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस तरीके का कुकिंग मेथड और कुकिंग टेक्निक रखोगे, सब्जियों को कम पकाएं। लाइक आप वो जो होती हैं खड़ी सब्जियां, ये नहीं कि बहुत पका लें, बस इतना कि ना वो कच्ची हो ना वो पकी हुई हो, इतना बस कर लें, वो आपको फिर फ़ायदा भी देगी, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊँगी कि किचन में हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं सेम कंटेनर फॉर बोथ रॉ और कुक्ड फूड। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर हमने कच्चा कीमा रखा हुआ है, तो हम सेम कंटेनर यूज़ कर लेंगे, उसी के अंदर हम बॉइल्ड पोटैटो रख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होती है, कॉन्टेमिनेशन होती है। तो आपने कोशिश करना है कि आप कुक्ड फूड को और रॉ को, यानी कच्चा कीमा वो अलग कंटेनर में रखें और जो कुक्ड पोटैटो है उसको आप अलग रखें। इससे क्या होगा, कॉन्टेमिनेशन नहीं होगी, वरना आपको आगे जाके फूड बॉर्न इलनेस वगैरह हो सकती है। अच्छा जी, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। मुझे ये बताइए जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए और डेली बेसिस पे हम किस तरीके से ले सकते हैं इसको? अगर मैं विटामिन्स की बात करूँ तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करूँ तो हमारे पास आते हैं A, D, E, K, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल में हमारे पास आता है B and C।
अब मैं ए, डी, ई, के अगर बेनिफिट्स बताऊं, विटामिन ए आपकी आई विजन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। विटामिन डी आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई आपके सेल्स को डैमेज होने से बचा रहा होता है। और विटामिन के में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, यानी आपको जब इंजरी होती है तो वो क्लॉट फॉर्मेशन करवा रहा होता है, आपकी ब्लीडिंग को रोक रहा होता है, ठीक है। विटामिन बी, सी की बात करूँ तो बी जो है वो आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, और विटामिन सी आपकी कोलेजन फॉर्मेशन करवा रहा होता है, आपके वाउंड हीलिंग्स में मदद दे रहा होता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ठीक है। विटामिन ए की सोर्सेस में आ जाते हैं, कैरेट्स ले लें आप, ठीक है, स्वीट पोटैटोस आजकल आए हुए हैं, शकरकंदी, उनका इस्तेमाल कर लें, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। विटामिन डी की बात करूँ तो फैटी फिशेस हो गई हमारे पास, मशरूम्स हो गए, एग यॉक हो गई, अंडे की जर्दी होती है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन के की बात करूँ तो वो भी डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएगा, लाइक पालक वगैरह इसी तरीके की। और विटामिन बी भी इसी तरह से आपको मिल जाएगा। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स में से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपने ऐड करना है। और मिनरल्स मैं आई नहीं, मिनरल्स जो हैं वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिनरल्स में कुछ मिनरल्स मैं आपको बताऊं, लाइक कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अब कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर आपकी बोन ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आयोडीन की बात करूँ, वो आपके थायराइड को वो कर थायराइड फंक्शन के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आयरन आपके रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। पोटेशियम जो है वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। मैग्नीशियम आपके मसल्स के लिए अच्छा है। तो इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स को आपने ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना है। आपने विटामिन्स और मिनरल्स के बड़े डिटेल हमें समझाया। मुझे ये भी बताइएगा कि प्रोटीन की क्या अहमियत है और हम प्रोटीन को किस तरीके से अपने ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन बिल्ट और रिपेयर करवा रहा होता है आपके मसल्स, टिश्यूज़, कार्टिलेज, बोन्स, नेल्स, हेयर्स, इन सब को प्रोटीन बिल्ट और रिपेयर करवा रहा होता है। उसके अलावा आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है, और हाफ ऑफ द प्रोटीन जो आप खा रहे होते हो वो आपके एंजाइम्स बना रहा होता है आपके फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन आप दोनों सोर्सेज से ले सकते हो, प्लांट सोर्सेज से भी और एनिमल सोर्सेज से भी, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग जो है वो गोश्त नहीं खाते, कुछ मेरी तरह वेजिटेरियंस होते हैं, तो वो रेड मीट या ज़्यादा गोश्त अवॉइड करते हैं, तो वो कौन से ग़िज़ाएँ ले सकते हैं कि जो कि प्रोटीन दें? वो वेजिटेबल्स से लेंगे ऑब्वियसली, लाइक लीन प्रोटीन सोर्सेज हो गई, उनसे आप प्रोटीन ले सकते हो। आप लेग्यूम से ले सकते हो, दालों से आप प्रोटीन ले सकते हो, अंडे से ले लो अगर आप अंडे से, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हेल्दी और अनहेल्दी जो फैट्स हैं, इसमें फ़र्क क्या है और किस तरीके से जो है आप अनहेल्दी फैट्स को रिड्यूस कर सकते हैं? हेल्दी फैट्स वो हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ कौन से आते हैं, तो इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स में हमारे पास आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ओके। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आपको किन सोर्सेज से मिल सकता है? आपको जो है ये चिया सीड्स, वॉलनट्स, फैटी फिशेस, सोयाबीन, कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, इन सब से मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपने ऐड करना है, ये आप हेल्दी फैट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अनहेल्दी फैट्स हैं वो आ जाते हैं ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रेस कर रहे होते हैं, तो इनको जो है आपने अवॉइड करना है। ये हम लोग ले रहे होते हैं ना प्रोसेस फूड या फिर पैकेज फूड से या फ्राइड फूड से, इन सब से हम सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को ले रहे होते हैं, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि बच्चों की जो सेहतमंद नशोनुमा के लिए जो है वो बेहतरीन ग़िज़ाएँ क्या है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल इस एज में होते हैं, 5 to 6 ईयर्स तक के बच्चे, अगर जो आप एज बता रही हैं, ये जो एज होती है, बच्चे एक भरपूर डेवलपिंग एज में होते हैं, ठीक है, और स्कूल गोइंग एज में भी आ ही जाते हैं 3 साल के बाद से बच्चे, ठीक है। तो आपने बच्चों की कुछ इस तरीके से रूटीन सेट करनी है कि सबसे पहले आपने जो है मॉर्निंग में आपने नाश्ता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने मिड मॉर्निंग भी रखना है, लंच भी रखना है, इवनिंग स्नैक्स भी रखना है और डिनर भी रखना है। मॉर्निंग में जैसे अगर मैं बोलूँ तो मॉर्निंग में आपने अंडा, पराठा और दूध बहुत ज़रूरी है इस एज के बच्चों के लिए। आपने दिन में 2 बार ज़रूर दूध देना है, ठीक है। आपने सुबह अंडा, पराठा और कप ऑफ मिल्क दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने मिड मॉर्निंग में अपने बच्चों को फ्रूट्स काट के दे दिए, ठीक है। जो भी फ्रूट सीजनल हो वो आपने काट के दे दिए।
ये मिड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। उसके बाद लंच में जो है वो आप सब्ज़ी के साथ रोटी या फिर चावल या दाल के साथ रोटी इस तरीके से दे दें। शाम में आपने जो है कोई भी इस तरीके से फ्रूट दे दिया या दही दे दिया जो जिसमें प्रोबायोटिक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने डिनर में उसको कोई प्रोटीन सोर्स दे दी, लाइक फ़िश दे दी, चिकन दे दिया, ठीक है। उसके साथ आपने वो रोटी या फिर चावल दे दिए, ठीक है। उसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा फिजिकल एक्टिव हो, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल हालात ऐसे हैं कि पेरेंट्स जो है वो बाहर भेजने में ज़रा डरते हैं या फिर नहीं हालात ऐसे, तो आप घर में फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं। कैसे? लाइक आपको ऐसी घर में ही एक्टिविटीज़ करवा लें बच्चों से, डांसिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर रेस होती है ना, वो लगवा लें बच्चों से, खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। या फिर घर के कामों में टाइप की जो एक्सरसाइजेज है वो एरोबिक्स करवा सकते हैं। या फिर बच्चे हैं तो घर के कामों में अम्माएँ अपने साथ जो है वो करवा सकती हैं। लाइक अगर किचन में सब्जी काट रही हैं तो बोले आओ मेरे साथ ये कट करवाओ, या फिर टेबल लगवाओ, खाना लगवाओ, उठाओ, इस तरीके से। ठीक है। मुझे ये भी बताइएगा कि जो वेजिटेरियन डाइट है, जो टोटल वेजिटेरियन है, क्या वो डाइट बेहतर है इंसान की सेहत के लिए या उसमें कुछ कमी रह जाती है? वेजिटेरियन डाइट में ये वेजिटेरियन डाइट आप मीट से खैर हम नहीं इसको वो कर सकते, लेकिन आपके लिए अच्छी है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके वेट को अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करती है, आपको सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर से बचा रही होती है। तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेना चाह रहे हो आप ले सकते हो। ये काफ़ी हद तक मीट का एकदम ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि हमें अपनी खुराक में फ़ाइबर की मिकदार जो है वो क्यों बढ़ानी चाहिए और वो कितना ज़रूरी होता है हमारी डेली खुराक के लिए? एक है फाइबर, बेसिकली जो है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइबर आपकी सटाइटी को प्रमोट करता है। सटाइटी मीन्स आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ठीक है। आप को एक्स्ट्रा क्रेविंग्स नहीं होती, ठीक है। फाइबर आपको जल्दी आपके पेट को जो है वो जल्दी भर देता है, आपको इससे एक्स्ट्रा क्रेविंग्स नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा फाइबर कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। फाइबर जो है वो उसके मतलब अगर क्रेविंग नहीं होती तो फिर हम जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है कोई स्पाइसी फूड और स्नैक्स की तरफ नहीं जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जोया असगर साहिबा, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत डिटेल से हमें बताया कि हमें कौन सी खुराक में कौन सी चीज़ें इनटेक करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें इनटेक नहीं करनी चाहिए। हेल्थ 21 जो है वो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से पेश किया जाता है और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हर प्रोग्राम में आपके मसाइल जो सेहत के मसाइल हैं उनसे रिलेटेड गुफ्तगू कर सकें। इसी के साथ हेल्थ 21 के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।